बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त से नो बेक मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये डिज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मैंगो डिज़र्ट की फ़र्स्ट लेयर रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन ले लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चीनी, ऑलमोस्ट 1/3 कप। और अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे उबाल आने तक पकने देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 5.5 टेबल स्पून और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ये जो बाउल में दूध लिया है, ये मैंने उसी 1 लीटर दूध में से निकाला था। तो अब मैंने कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे साइड पे कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब यहाँ पे हमारे दूध में जो है वो उबाल आ चुका है और अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर, ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून। और अब हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसे ऐड करने से पहले इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और अब हम इस कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को दूध में ऐड करते हुए इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे ताकि इसकी वजह से जो है इसमें लम्स ना बने। तो अब ये दूध का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल थिक होना स्टार्ट हो चुका है। और अब हम इस मिक्सचर में उबाल आने के 1 से 2 मिनट बाद फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसे उतार लेंगे। तो अब दूध का मिक्सचर जो है वो अच्छे से थिक हो चुका है और अब हम इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसे उतार के हल्का सा ठंडा कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीशे की डिश ले ली है। आप चाहें तो इसे किसी भी डिश वगैरह में सेट करके बना सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध का मिक्सचर जिसे हमने प्रिपेयर कर लिया था। और अब हम हल्का सा जो है डिश को हिला लेंगे ताकि ये चारों साइड्स पे इवनली स्प्रेड हो जाए। और अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे 20 मिनट ठंडा कर लेने के बाद इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैंने यहाँ पे एक बाउल में ले लिया है 2 टीस्पून के करीब जेलेटिन और अब हम इस पर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून पानी और 3 से 4 मिनट इस पानी में हम इसे सोक होने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट गुजर जाने के बाद मैं इसे पानी में हल्का सा मिक्स कर लूँगी। और अब हम जेलेटिन को मेल्ट करने के लिए मैं इसे माइक्रोवेव में हल्का सा चंद सेकंड्स के लिए जो है वो गर्म कर लूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे जेलेटिन को जो है वो माइक्रोवेव से निकाल लिया है और अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसकी जगह जो है वो डबल बॉयलर पे भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जेलेटिन जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और अब मैंने यहाँ पे जो है वो एक बाउल में मैंगो की प्यूरी ले ली है और ये ऑलमोस्ट 400 ग्राम है। और अब हम इसमें ये जेलेटिन का मिक्सचर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंगो की प्यूरी भी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी यूज़ मत करिएगा, बल्कि इसे रूम टेम्परेचर पे लाकर यूज़ करिएगा। और अब हम इस जेलेटिन को जो है वो मैंगो की प्यूरी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सिंपली मैंगो की प्यूरी बनाकर इसे जो है अच्छे से छान लिया था। आप मैंगो की प्यूरी को थिक करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसे मत पकाइएगा, अदरवाइज़ ये थिक होने की बजाय जो है मैंगो की प्यूरी मज़ीद पतली हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैंने इस डिज़र्ट को जो है वो फ्रिज से निकाल लिया है और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे मैंगो की प्यूरी। और अब हम स्क्रैपर की हेल्प से चारों साइड्स पे इवनली स्प्रेड कर देंगे। मैंगो की प्यूरी को अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज पे रख देंगे सेट होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारी मैंगो की प्यूरी जो है वो सेट हो रही है तब तक हम एक बाउल में ऐड कर देंगे विपिंग क्रीम 3/4 कप। और अब हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से अच्छे से बीट कर लेंगे। पहले इसे लो स्पीड पे बीट करेंगे और उसके बाद स्पीड को जो है हाई कर देंगे। तो अब मैंने विपिंग क्रीम को जो है वो 3 से 4 मिनट अच्छे से बीट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें स्टिफ पीक्स भी बन चुकी हैं। और अब हम विपिंग क्रीम को जो है मिक्स करके इसे एक बार सेंटर में कर लेंगे। और अब हम इस विपिंग क्रीम में ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून मैंगो की प्यूरी। और अब हम इसे विपिंग क्रीम में जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे विपिंग क्रीम में जो है मैंगो एसेंस भी ऐड कर सकते हैं प्यूरी की जगह पे। मुझे यहाँ पे विपिंग क्रीम का कलर जो है वो हल्का सा लाइट लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 से 2 ड्रॉप जो है वो येलो फूड कलर की इसमें ऐड कर दूँगी। और अब हम विपिंग क्रीम को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो अब मैंने यहाँ पे क्रीम को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। तो अब मैंने डिश को जो है वो फ्रिज से निकाल लिया है और अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे विपिंग क्रीम। और अब हम विपिंग क्रीम को स्क्रीडिंग नाइफ़ की हेल्प से चारों साइड्स पे इवनली स्प्रेड कर देंगे। तो अब मैंने विपिंग क्रीम को इसके ऊपर चारों साइड से अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और अब हम टिश्यू पेपर की हेल्प से इसकी साइड्स को साफ़ कर लेंगे। डिश की साइड्स को साफ़ कर लेने के बाद मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैंने डिश को जो है वो फ्रिज से निकाल लिया है और अब मैं इसकी साइड्स को डेकोरेट कर दूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपली आम को जो है वो क्यूब्स में कट कर लिया था और अब मैं आम के क्यूब्स को सिंपली इसकी साइड्स पे लगा दूँगी। तो अब मैंने डिश की साइड्स को जो है वो आम के क्यूब से कवर कर दिया है और अब मैं इसके सेंटर में भी कुछ आम के क्यूब्स डाल दूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसे किसी दूसरी तरह भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा मज़ेदार सा नो बेक मैंगो डिज़र्ट। मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब हम इस डिज़र्ट को कट कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।